जी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सत श्री अकाल। मैं सैयम अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट, जो साप्ताहिक हमारा लाइव सेशन होता है उसके तहत आज लाइव हो रहा हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना की जो इस टाइम पे चरम सीमा पे चल रहा है और पठानकोट ज़िला भी अब उसकी चपेट में है और पूरे इंडिया में इस टाइम पे जो केस लोड है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। कई स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन तक लग रहे हैं। तो पंजाब सरकार द्वारा भी ये सारे हालातों को देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई हैं जो ज़िला पठानकोट में भी हमारे द्वारा लागू कर दी गई हैं। तो इन्हीं सब का एक विस्तार देने के लिए आज मैं आप सबके समक्ष पेश हो रहा हूँ। तो आज से जस्ट ये ऑर्डर मैं पढ़ते पढ़ते इसके जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं वो भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिनको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो उम्मीद है कि उसके बाद किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ज़िले में जितने भी बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं वो पूर्ण तरह से बंद रहेंगे। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो होटल के अंदर हैं, वो बंद रहेंगे। उनका सिर्फ टेक अवे अलाउड रहेगा। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो 6 दिन है, मंडे टू सैटरडे, उतने दिनों में जो टेक अवे है वो 5 AM to 8 PM अलाउ किया जाएगा और संडे को इवन टेक अवे भी नहीं अलाउ किया जाएगा। तो जस्ट दोहराते हुए कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं ज़िले में, चाहे वो होटल्स के अंदर हैं, वो मंडे टू सैटरडे 5 AM to 8 PM होम डिलीवरी की सर्विस कर सकते हैं और संडे को उनको पूरी तरह से बंद रहना पड़ेगा, चाहे वो होटल के अंदर हैं या बाहर हैं। 20 से ऊपर की कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी, इंक्लूडिंग शादी और फ्यूनरल क्रिमेशंस को मिला के। हालांकि 10 से ऊपर की अगर गैदरिंग करनी है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 20 से ऊपर तो बिल्कुल ही पाबंदी है किसी भी गैदरिंग पे, और 10 से ऊपर अगर आपको करनी है तो डीसी ऑफिस की MA ब्रांच में आपको परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें एक आपसे एफिडेविट लिया जाएगा कि जो भी बंदा परमिशन अप्लाई कर रहा है वो इंश्योर करेगा कि गैदरिंग का जो नॉर्म है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो और जो कोविड की गाइडलाइंस है वो फॉलो हो, और उसके बाद वो परमिशन दी जाएगी। और ये एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग मैरिजेस एंड क्रिमेशंस। और जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी जो बाहर से आ रहे हैं या जिन्होंने लार्ज गैदरिंग करके आ रहे हैं, उनको जो भी लार्ज गैदरिंग करके आ रहे हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, उनको घर पे 5 दिन क्वारंटीन होना अनिवार्य हो गया है। नाइट कर्फ्यू का टाइम अब 8 PM to 5 AM है और ये शादियों के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है जी। और ये सिर्फ एप्लीकेबल नहीं है एसेंशियल एक्टिविटीज़ पे। तो एसेंशियल एक्टिविटीज़ में एक तो इंडस्ट्री है और एक जो हमारी ट्रैवलर्स की मूवमेंट है वो एग्जेम्प्ट हो गई। और इसी के साथ एसेंशियल एक्टिविटीज़ में जो कवर होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, केमिस्ट शॉप्स, पेट्रोल पंप्स और गैस एजेंसीज, इन पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये 7 दिन जो ऑपरेट इन करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, इन पे किसी तरह की पाबंदी नहीं है। करियाने की दुकानें, जो हमारे दूध वाले हैं और जो सब्ज़ी वाले हैं, सब्ज़ी फ्रूट वाले, वो सिर्फ सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक काम कर सकते हैं 7 दिन, इंक्लूडिंग संडे। वो करियाने की शॉप्स और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो सब्ज़ी फल बेचते हैं और जो दूध बेचते हैं, तो उन पे 5 बजे से 8 बजे तक का है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो कैपेसिटी है सीटिंग वो 50% कर दी है, उसकी पाबंदी रहेगी। सारे मॉल, मार्केट, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स संडे को बंद रहेंगे, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज जो मैंने पहले विस्तार में बताई हैं। तो सारे मॉल, मार्केट, शॉप एंड रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। वीकली मार्केट जो हमारी लगती है वो भी हमारी बंद रहेगी।
अब इसमें जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो मैरिजेस हैं हमारी, वो जो 6 दिन है मंडे टू सैटरडे, वो कहीं भी हो सकती हैं, हर जगह अलाउड हैं। सिर्फ टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन है 5 AM टू 8 PM। और संडे को मैरिजेस सिर्फ और सिर्फ मैरिज पैलेसेस में अलाउ की जाएंगी, क्योंकि होटल्स बंद रहेंगे। और जो टाइमिंग है 5 AM टू 8 PM का, वो रिस्ट्रिक्शन उन पे तब भी एप्लीकेबल रहेगी। तो ये एक काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न था, एसोसिएशंस के भी, कि संडे को अब मैरिजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसको ज़रूर नोट कर लें कि मैरिज पैलेसेस में इसको हमने अलाउ कर दिया है। और बाकी जो है जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस हैं, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। आप सबको पता है लगभग 100 केसेस हमारे रोज़ के पठानकोट में आ रहे हैं, और करंट जो पॉजिटिविटी है वो लगभग 10% के आसपास चल रही है। मतलब 100 सैंपल्स में से लगभग 10 लोग हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि एक काफ़ी हाई रेट है। तो सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कोरोना की जो बिहेवियर है, मास्क पहनने का, दूरी बनाए रखने का, उसको बिल्कुल सीरियसली, ये बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल टाइम है। आपको सुनने में आया होगा कि बेड्स की भी कई कई जगह शॉर्टेज सुनने को आ रही है। हालांकि हमारे ज़िले में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। बट हमें उस स्टेट तक लेके नहीं जाना कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम किसी को फेस करनी पड़े। और उसका सिर्फ इलाज ये है कि हम कोरोना की जो ये हराने के हथियार हैं, मास्क और दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको अच्छे से पालन करें। और वैक्सीनेशन बहुत अच्छी चल रही है ज़िले में। लोगों ने इसमें भरपूर अपना दिखाया है एंथुजियाज़म, बहुत अच्छा लग भी रहा है। तो जो जो एलिजिबल हैं और रह भी गए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जल्दी जाएं और अपनी वैक्सीन लगवा लें। और आप सबके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस सिचुएशन से हम बाहर आ पाएंगे और इस बीमारी से हम निमट पाएंगे। धन्यवाद।